नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे ही हम जीसीडी बोलते हैं, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या कहते हैं जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तक क्या बोलते हैं, एलसीएम भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं हम अगर महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ बोलें या जीसीडी बोलें या जीसीएफ बोले तो समझिए कि वो हम महत्तम समापवर्तक के बारे में बात कर रहे हैं। महत्तम समापवर्तक को हम माशा भी बोलते हैं, माशा, और लघुत्तम समापवर्तक को लाशा ही बोलते हैं। तो हम इसको माशा और इसको लाशा। देखिए दोस्तों, मैथ को रटने की कोशिश मत कीजिए, मैथ को सीखिए, मैथ को सीखिए, मैथ को सीखिए, मैथ से खेलिए, तभी आपको मैथ आएगी। मैथ पे रटने की कोशिश करेंगे तो आप मैथ में पीछे हो जाएंगे। मैथ कभी रटने की चीज़ नहीं है। देखिए सबसे पहले हम माशा के बारे में पढ़ेंगे। माशा, माशा मतलब एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है, मान लीजिए हम कुछ संख्याएं दिया हैं 12, 24, 36, कुछ संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं माशा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माशा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे प्रत्येक दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान समझिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माशा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित मतलब उसको पूर्ण रूप से भाग किया जाए उस संख्या से, मतलब माशा से भाग किया जाए दी हुई संख्याओं को, तो शेष फल 0 आना चाहिए, मतलब शेष फल नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए, या हम इसको कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं का माशा वह एक संख्या है जिस संख्या से हम उन संख्याओं को भाग दें तो भागफल क्या होना चाहिए, शेष फल क्या होना, 0 होना चाहिए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेष फल नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए, अगर हम 12, 24, 36 इन तीन का माशा निकालेंगे तो माशा क्या होगा, हम इसका माशा मान लीजिए, पहले हम सब छोटी संख्या से लेते हैं। सब छोटी संख्या क्या है, 12। हम देखेंगे 12 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड होता है, मतलब अगर हम 12 लिया जाए तो 12 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा और 36 भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 24 को 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 से भी डिवाइड हो गया, पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया, और 36 को भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, ये भी डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसका माशा कितना होगा, इसका माशा होगा 12, इसका माशा होगा 12। मतलब ध्यान समझिए, ये माशा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या अगर हम 24 मान लीजिए, इससे बड़ी संख्या इन संख्याओं में 24 ले लिया जाए तो 24 ले लेंगे, 24 से 12 डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि 24 भागे 12 करेंगे तो कहाँ, ये छोटा है। तो कहने का मतलब कि ये बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, ये 12 है, जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए और 12 खुद भी डिवाइड हो जाए। डिवाइड मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इनका माशा कितना होगा, 12 होगा। तो आप सिंपल तरीके निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या अगर मान लीजिए 2 है, 4 है और 12 है, तो देखिए इसका माशा क्या होगा, इसका हम सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे, ये 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, शेष फल कुछ भी नहीं आएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम इसका माशा क्या कह सकते हैं, इसका माशा 2 है। या हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम 4 ले लिए, 6 ले लीजिए और 18 ले लीजिए। देखिए ध्यान समझिए, इसमें देखिए कौन सी संख्या है कि जिससे सारी संख्याएं डिवाइड हो जाए। अगर हम मान लीजिए 4 लेते हैं, 4 से क्या 18 भी डिवाइड नहीं होगा और 6 भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड करते हैं। 4 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। अगर हम 2 से 2 को लिया जाए, 1 2 को लिया जाए तो इससे 4 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 भी विभाजित हो जाएगा, 6 भी विभाजित हो जाएगा और 18 विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम, ये छोटी संख्या 4 है बट ये माशा नहीं है, क्योंकि इस 4 से ना तो 6 विभाजित होगा ना तो 18 विभाजित होगा। तो हम 4 क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है। तो हम जो पहला गुणज है, मतलब ये जो फैक्टर है 2 से अगर हम देखेंगे 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड होएगा, 18 भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका माशा कितना है, 2 है। ध्यान समझिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम इसका लाशा लेते हैं, ये हो गया माशा,
अब हम पढ़ेंगे लाशा, लाशा लघुत्तम समापवर्तक या कह सकते हैं एलसीएम। ध्यान समझिए, अब हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? मान लीजिए कि कोई संख्या है 2, 6, 12, अगर 3 संख्याएं हैं, ठीक ना, तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 12। 12 मतलब ये बड़ी संख्या है, यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो कैसे इसको हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं? एलसीएम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ये क्या है? 2 से अधिक संख्याएं, तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी सी छोटी संख्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें प्रत्येक दी हुई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो प्रत्येक दी हुई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि 2 या 2 अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी छोटी संख्या है, मान लीजिए 12, वो छोटी छोटी संख्या क्या है? 12 है, जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं द्वारा, मतलब 2 के द्वारा, 6 के द्वारा और 12 के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम 12 को भाग देंगे, 12 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12 डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 12 को 6 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और हम 12 को 12 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका लासा कितना है? लासा मतलब एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए हम कह दिया जाए कि ये 4, 8, 32, इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या इसमें 32 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 32, क्योंकि 32 से 32 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। 8 से अगर भाग देंगे 32 को तो वो भी विभाजित हो जाएगा। अगर 4 से हम 32 को विभाजित करेंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका लासा या एलसीएम क्या है? 32 है। अगर देखिए इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से अगर हम एचसीएफ क्या हो गया? मतलब वह छोटी छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा दी हुई संख्याएं विभाजित हो जाए, मतलब इसका मासा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये एचसीएफ हो गया, तो ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ 4, देखिए 4 से क्या होगा? 4 भी विभाजित हो जाएगा, 8 विभाजित हो जाएगा, 32 विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसी का एलसीएम देखा जाए तो 32 हो जाएगा। देखिए जहां तक आपको पहाड़ा याद है, जहां तक आपको टेबल याद है, वहां तक तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसका एलसीएम 32 होगा, इसका एचसीएफ 4 होगा। लेकिन ध्यान समझिए, लेकिन अगर कोई संख्या मान ली दिया है 12, 24, 36, इसका लासा पूछा तो क्या होगा? इसका लासा बोले जाए 36 होगा, तो ये गलत है। 36 का लासा नहीं होगा। तो इसको हम लासा निकालने के लिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका हम गुणनखंड पहले करते हैं। तो कैसे करेंगे? ध्यान समझिए, पहले क्या करेंगे? यहाँ हम 2 से इसको पूरा को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 24 हो जाएगा, और 2 एक नम 2, 2 8 16, 18 36, मतलब ये आ जाएगा। हम देखिए काटने का मतलब हुआ कि 2 से हम 12 को भाग दे रहे हैं, जो भागफल आ रहा है उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, और हम फिर 2 से 24 को भाग दे रहे हैं और जो भागफल आ रहा है उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर 2 से हम 36 को भाग दे रहे हैं और जो भागफल आ रहा है उसको यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए फिर ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी, मतलब फिर से इनको हम 2 से भाग देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 9 18। देखिए ये संख्या आप किससे भाग देने कटेंगी? 3 से, तो क्या हो जाएगा? 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। अब ये सब संख्याएं बची हैं, ये पूर्णतः अपने से ही कटेंगे, मतलब 2 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और बाद में 24 हो जाएगा। 24 त्रिक का 24 गुणे 3 कर लेंगे तो 24 तक कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 72 आ जाएगा। मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। तो ये क्या है? 72वां छोटी छोटी संख्या है जिसमें 12 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 24 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 36 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन तीन संख्याओं का लासा वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें प्रत्येक दी हुई संख्या द्वारा, मतलब 12 के द्वारा, 24 के द्वारा, 36 के द्वारा विभाजित किया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए कुछ मेथड देख लीजिए कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एफसीएफ कैसे निकालते हैं।
ध्यान समझिए, देखिए पहले हम आपको एचसीएफ बता रहे हैं कि एफसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कुछ संख्याएं दिया हुआ है एचसीएफ निकालने के लिए, मान लीजिए दिया हुआ है 12, 36, 48, ये दिया हुआ है। तो इन संख्याओं का अगर हमको मासा निकालना होगा तो हम इसको दो विधि से निकाल सकते हैं। पहला नंबर 1 भाग विधि से और नंबर 2 गुणनखंड विधि से। तो हम आपको पहले गुणनखंड विधि से बताते हैं, गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 12 को 2 से करेंगे तो 2 छंग 12 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 18, ये क्या आ जाएगा 48, सॉरी सबसे पहले आपको हम एचसीएफ बताते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं 12, 36 और 48। इसका एचसीएफ निकालने के लिए बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो विधि से निकालेंगे। नंबर 1 गुणनखंड विधि से, नंबर 2 भाग विधि से। तो हम पहले आपको गुणनखंड विधि से बताते हैं कि गुणनखंड विधि से हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए पहले 12 का आप गुणनखंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, मतलब कि 12 इक्वल टू हो जाएगा 12 इक्वल टू 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब देखिए यहीं पे आप 34 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 17 में 34, फिर 17 को 17 से ही कटेगा तो क्या हो जाएगा 34 का हो जाएगा 2 गुणे 17। फिर क्या करें 48 करेंगे, 48 का हो जाएगा 48 गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग देंगे 2 छंग 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, मतलब कितना आ गया 48 इक्वल टू आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए एचसीएफ का मतलब हुआ कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है, लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है 3 है, लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब एक ही फैक्टर जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर देखा जाए, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या इसमें 2 है, जो 12 में भी है, 34 में भी है, 36 में भी है। मतलब कि इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका बोले एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ 2 होगा। मतलब इस संख्या का एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। ये तो हो गई गुणनखंड विधि, मतलब इस विधि से भी निकाल सकते हैं। देखिए किसी संख्या का अगर एचसीएफ, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जैसे मान लीजिए कि 17 भी होता तो इसका एचसीएफ इस मतलब 17, 12, 34, 48 इसका एचसीएफ निकालना को बोला जाए तो क्या होगा 17 किसी से नहीं कटेगा, यह अभाज्य संख्या है लेकिन 1 से तो कटेगा, तो 1 गुणे 17 है। देखिए 1 सबसे कटता है तो यहाँ इसके भी गुणनखंड में 1 लिख सकते हैं, इसके भी गुणनखंड में 1 लिख सकते हैं, इसके भी गुणनखंड में 1 लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 1 1 1, क्योंकि एक ही वो संख्या है जिसमें जो 17 में भी है, 12 में भी है, 34 में भी, 48 में है, तो उसका मासा कितना हो जाएगा, उसका मासा 1 हो जाएगा। ध्यान समझिए। देखिए हम इसी का मासा हम भाग विधि से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, ये 2 संख्या है तो जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग दे दो। मान लीजिए छोटी संख्या क्या है 12 है, 34 को हम 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 को घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए जो शेष फल आया है, शेष फल से हम इसको भाग देंगे, किसको 12 को, अब 12 को भाग देंगे शेष फल से, क्या हो जाएगा 10 एकन्नम 10। अब शेष फल कितना आया 2 आया। अब 2 को किससे भाग देंगे 10 से भाग देंगे, अब 10 से हम 2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अब 2 से भाग देंगे। देखिए फिर समझिए, हम सबसे पहले छोटी संख्या, इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे जो बड़ी संख्या होती है उसको भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है पहले ये है, उससे बड़ी संख्या ये है, तो हम इसको 12 से भाग देंगे तो 12 से भाग देंगे तो आंसर 2 आया, लेकिन शेष फल 10 आ गया, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे,
इस जो शेष फल आया उस शेष फल से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 10 का नाम 10 एक आया और यहाँ पे शेष फल कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस शेष फल से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब कि 12 और 34 का मासा कितना है, 2 है। अब देखिए इसका और इसका मासा 2 है, लेकिन हम देखेंगे कि ये भी विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम अगर 48 को 2 से, अभी क्या मासा कितना है, 2 है। अब इसी 2 से हम 48 को भी भाग देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 8 होता है, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो क्या पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब कि ये 2 ऐसी संख्या है जिससे ये भी विभाजित हो जा रहा है पूर्णतः, ये भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ये भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि इसका मासा 2 है। ध्यान समझिए, इसका मासा कितना है, 2 है। तो आप गुणनखंड विधि से देखे थे उसमें भी 2 आ रहा था और भाग विधि से देख रहे हैं तो इसमें भी 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मासा 2 है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप लगा सकते हैं। देखिए अब इसी का हम लासा निकालेंगे। देखिए इसी का लासा निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे। 12 34 48 इसका लासा निकालेंगे तो लासा निकालने का सबसे अच्छा विधि है, इसका आप गुणनखंड कीजिए। क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 17 दूनी 34 और 24 आ जाएगा। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6। अब ये 17 नहीं कटेगा 2 से, जो नहीं कटेगा उसको आप नीचे सिर्फ ऐसे नीचे लिख दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर अगर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 का नाम 3, 17 डिवाइड नहीं होगा, 17 ऐसे लिख दीजिए और फिर 12 3 चौक 12 हो जाएगा। अब ये जो संख्याएं बचे हैं ये अपने से ही डिवाइड होंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 लिखेंगे नहीं, 17 गुणे 4, 17 गुणे 4 तो कितना आ गया, तो कह सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 गुणे 17, 32 गुणे 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, 51 52 53 54, 54 तो कितना आ गया, इसका लासा आ गया 544। मतलब 544 वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें 12 से भी भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 34 से भी भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 48 से भी भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका लासा क्या है, 544। देखिए इसमें एचसीएफ में कहते हैं छोटी छोटी संख्या, लेकिन छोटी छोटी संख्या मतलब क्या होता है कि सॉरी एचसीएफ में कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, लेकिन वह क्या बहुत छोटी संख्या होती है। लेकिन एलसीएम में बोलते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं के द्वारा अगर भाग दिया जाए या दी हुई संख्याओं से विभाजित किया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह छोटी संख्या कहते हैं, लेकिन वो बड़ी संख्या आती है। और एचसीएफ क्या होता है, वो छोटी संख्या आती है। देखिए कभी कभी एलसीएम ऐसे भी आता है, मान लीजिए आ गया कि 0.05 आ गया, 0.005। अगर इसका एचसीएफ निकालने को बोला जाए, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 0.05 क्या करेंगे 5/10 लिख देंगे। कैसे, देखिए एक अंक दशमलव यहाँ पे है, हम एक अंक दशमलव इस साइड ले जाएंगे, मतलब दशमलव को हम दाईं ओर जैसे ले आएंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव यहाँ पे है, एक अंक 2 अंक, 2 अंक नीचे ले गए, 2 अंक इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, 0 कोई मतलब नहीं है। तो 2 अंक हम दशमलव को इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100, 2 0 बढ़ जाएगा, मतलब 100 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो क्या हो जाएगा 5 बटे हम 0, 1 अंक 2 अंक 3 अंक इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम 1 लिख के 0 0 3 0 बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब कि इसको हम इस रूप में लिख देंगे। अब देखिए अगर भिन्न का मासा निकालना होगा तो भिन्न का मासा निकालने के लिए ध्यान दीजिए, भिन्न का मासा होता है, भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा तो भिन्न का एचसीएफ इक्वल टू होता है कि अंश का एचसीएफ बटे हर का
एलसीएम। मतलब कि अगर हमको इसका मासा निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, तो अंश का तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का एलसीएम निकाल लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा हमारा, वही हमारा हो जाएगा भिन्न का मासा। तो हम इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए अंश क्या है, ऊपर वाला ये अंश है, अंश क्या करेंगे, अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे, अंश के एचसीएफ निकालेंगे तो 5 5 5 5 5 5 सभी 5 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। अब देखिए 10 100 1000, तो इसमें लासा कौन सा हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 1000 है। 1000 में देखा जाए तो 100 से भी भाग देंगे तो 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 10 से भाग देंगे 10 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना है, 1000। अब इसको 5 से काटिए तो क्या हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर एक जीरो काटेंगे तो यहाँ दशमलव आएगा, फिर जीरो काटेंगे तो एक जीरो के बाद दशमलव आएगा, फिर जीरो काटेंगे तो एक जीरो के बाद दशमलव आएगा, या कह सकते हैं 0.005। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 0.005। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या 0.005 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या यही है जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 0.005 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए भिन्न का एचसीएफ तो क्या होता है, अंश का एचसीएफ बटे हर का एचसीएफ, लेकिन भिन्न का एलसीएम निकाला जाए, भिन्न का एलसीएम इक्वल टू होता है, भिन्न का एलसीएम इक्वल टू होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए अगर जिसका हम एलसीएम निकालेंगे, अगर हम किसी भिन्न का एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंश का हम एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। अगर हम भिन्न का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अंश का, मतलब कि अगर एचसीएफ निकाले तो अंश में क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा, और एलसीएम निकाले तो अंश में एलसीएम रहेगा, और हर में एचसीएफ हर में क्या रहेगा, एचसीएफ के केस में एलसीएम रहेगा हर में, और इसमें एलसीएम के केस में हर में क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। ध्यान समझिए, ये भिन्न का एलसीएम एफसीएफ निकालने का फॉर्मूला है। एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए इसका अगर देखा जाए तो एचसीएफ ये हो गया, अगर इसका एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ये हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ देखा जाए तो दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान समझिए। दो संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र से यदि अगर हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या पहली संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। मतलब इसमें से एक फैक्टर नहीं दिया हुआ है, अदर फैक्टर दिए हुए हैं, तो हम जो फैक्टर नहीं दिया है उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला, ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एक दो एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का। जैसे मान लीजिए है 24, 28 और 40। अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए, एचसीएफ निकालने के मैं दो विधि बताया था। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। गुणनखंड विधि देखा जाए तो इसका हम 24 का गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे कर देते हैं 24 12 6 3, मतलब कि 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब क्या होगा, 28 का निकालेंगे तो 28 का हो जाएगा 2 एकनम 2 2 चौक 8 2 7 14। अब साथ ही आएगा तो हो जाएगा ये 2 गुणे 7, 2 दूनी 4 6 7 28,
या मतलब गुणे 1 भी लिख सकते हैं यहाँ, गुणे 1। अब देखिए 40 में देखेंगे तो 1 से डिवाइड हो ही 1 से डिवाइड हो ही जाएगा 40। 40 क्या हो जाएगा 40, 2 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। काटने का मतलब भाग देना। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 5 20, सॉरी 3 2 है, गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, एक तो कॉमन है, एक को छोड़ देते हैं अभी क्योंकि यह सब छोटी संख्या है। फिर क्या है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, और इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी वो दूसरा नेक्स्ट 2 नहीं है। तो कह सकते हैं 2 गुणे 2 इसमें भी कॉमन है, 2 गुणे 2 इसमें भी कॉमन है, 2 गुणे 2 इसमें भी कॉमन है। तो कहने मतलब 2 गुणे 2 यही क्या हो गया, यही हो गया मासा, माशा मतलब बराबर 4। इसका मासा कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी देखिए इसी शब्द इन्हीं संख्याओं का मासा हम भाग विधि से निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। ये हो गया गुणनखंड विधि। मासा कितना आया 4, मतलब 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 28 भी डिवाइड हो जाएगा और 40 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही क्या है, मासा की परिभाषा है। अब देखिए कितना था, 20 24 40 ये था। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है 20 है, तो हम 20 से छोटी संख्या से उसके बाद जो बड़ी संख्या है 24 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एकन्नम 20 कितना आएगा, 4 आया। शेष फल कितना है, 4 आया। अब 4 जो आया शेष फल आया, उस शेष फल से हम इस वाले 20 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 भागे 4 क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसका मासा कितना है, 4 है। मतलब कि 24 और 20 और 24 का मासा कितना है, 4 है। अब हम 40 को डिवाइड कर देखेंगे 4 से, अगर ये भी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब कि यह 40 का भी मासा है। तो 40 भागे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 धाम 40 डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 4 ऐसा फैक्टर है जो जिससे 20 भी डिवाइड हो जा रहा है, 24 भी डिवाइड हो जा रहा है और 40 भी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब मासा कितना हो गया इसका, 4। मतलब वह छोटी सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो वही क्या है, वही मासा है, वही एचसीएफ है। देखिए इसी का हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका 20 24 40 इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सी छोटी संख्या से कटेगा। छोटी संख्या क्या है, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 धाम में 20। मतलब देखिए 2 से काटने का मतलब है, दोस्तों ध्यान समझिएगा, काटने का मतलब है कि हम 2 से 20 को भाग दे रहे हैं और जो भाग फल आ रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। फिर 24 को भाग देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप भाग देके देख लीजिए। फिर 2 से हम 40 को भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर देखिए ये सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 धाम में 20 हो जाएगा। ध्यान समझिए। अब देखिए अब इसको हम अगर 5 से भाग देंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा। जो नहीं कट रहा है या भाग देने जिसमें शेष फल आ रहा है उसको, उस संख्या को हम सीधे वैसे ही ऊपर से नीचे उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, 10 को भाग देंगे तो 10 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2। मतलब कहने का मतलब कि ये 3 अब 3 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 तिहाई 120। मतलब इसका लघुत्तम समापन कितना हो गया, 120 हो गया। मतलब 120 ही वह संख्या है जिसमें 20 से भाग देंगे तभी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 24 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 40 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब इसका एलसीएम 120 हो गया। तो आप मैथ क्लास यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अब इसके एक सवाल बताएंगे। ये मैं कुछ बेसिक बता दिया आप लोगों को, सॉरी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैथ को पढ़िए समझिए, मैथ को सीखिए। जितना ज़्यादा आप मैथ का स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आपका मैथ होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू।
इस वीडियो को भेजिए, जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उन सबको ये वीडियो भेजिए। और इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको लगभग RS अग्रवाल मैथ की बुक का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी मैथ आती है सारे इसका नीचे का लाल बटन रहता है सब्सक्राइब का, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसका वीडियो आपको पहुंच जाएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।